जिला खनन पदाधिकारियों को पूछताछ के लिए तलब किया है। इन अधिकारियों में दुमका के डीएमओ कृष्ण कुमार किस्कू और पाकुड़ के जिला खनन पदाधिकारी और पलामू डीएमओ आनंद कुमार शामिल है। इनसे ईडी कार्यालय में पूछताछ हो रही है। मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के दौरान कुछ लोगों ने ईडी को खनन क्षेत्र में गड़बड़ी और इससे होने वाली आमदनी की लिखित शिकायत की थी, जिसके बाद अब 3 जिलों के खनन पदाधिकारियों से आज पूछताछ की जाएगी। दुमका पाकुड़ के डीएमओ से ईडी कार्यालय में पूछताछ और कई सवाल। खनन विभाग से जुड़ी अनियमितताओं पर लिखित शिकायत दर्ज कराई गई थी ईडी के समक्ष, जिसके बाद ईडी ने एक्शन लिया है और 3 जिलों के खनन पदाधिकारियों यानी डीएमओ को तलब किया गया। ईडी कार्यालय ये पूछे है और यहां पर ईडी इनसे पूछताछ कर रही है। बात जब निकली है तो बहुत दूर तलक जाएगी और भ्रष्टाचार करके जिस शीशे के आशियाने को बनाने की कोशिश की गई वो बहुत जल्द ढहने वाली है और इसमें जितने भी अधिकारी शामिल है, ब्यूरोक्रेट से जुड़े लोग शामिल है, उन सभी का, या फिर आप बिल्डरों की बात करें, उन सभी का कच्चा चिट्ठा ईडी खोल रही है। सहयोगी इमरान का रुख करेंगे। ईडी कार्यालय से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। इमरान, 3 जिलों के खनन पदाधिकारियों को समन जारी किया गया अनियमितता खनन विभाग में, जिसे लेकर लोगों ने शिकायतें दर्ज करवाई थी। ईडी के समक्ष तीनों से पूछताछ चल रही है। क्या कुछ अपडेट है ईडी कार्यालय में? किस तरह का माहौल इस समय देखने को मिल रहा है? देखिए जहन, बिल्कुल जिस तरह से सुबह में कई लोगों को तलब किया गया था, खनन विभाग से जुड़े डीएमओ को तलब किया गया था, ऐसे में समन जारी करते हुए जब यहाँ पर बुलाया गया तो दुमका और पाकुड़ के डीएमओ सहित कई जो डीएमओ है वो इस वक्त ईडी कार्यालय में मौजूद है, जहाँ अवैध खनन से जुड़े जो जानकारियां मिल रही थी, जो पूजा सिंघल से पूछताछ के आधार पर जिस तरह से जो जानकारियां मिली उसी के आधार पर ये पूरी कार्रवाई की जा रही है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी कार्रवाई जो कि ईडी के द्वारा की जा रही है, जो कि पिछले दिनों जांच की गति को अगर हम देखें तो पल्स हॉस्पिटल और जो पैसे बरामद किए गए थे उसके इर्द गिर्द ये पूरा जांच जो है चल रहा था। लेकिन आज सोमवार के दिन एक नई दिशा पर ये जांच जो है वो चलनी शुरू हुई है। कल रवि केजरीवाल को बुलाया गया था, सेल कंपनी से जुड़े हुए मामलों की जानकारी ली गई थी और सेल कंपनी से जुड़ी हुई जानकारियां दिए गए हैं रवि केजरीवाल के द्वारा। तो वहीं आज का दिन जो है वो डीएमओ और जो खनन विभाग के जो अधिकारी है, पाकुड़ दुमका के डीएमओ है, उनके अलावा कई अन्य जो लोग हैं वो आज ईडी कार्यालय में मौजूद है। लगातार जो उनसे कई सवाल जवाब किए जा रहे हैं। जो पहली प्राथमिकता है सवालों की अगर लिस्ट की अगर हम बात करें, जो पूजा सिंघल ने जो जानकारी अब तक दी है ईडी को, जिस तरह से जो अवैध खनन से जुड़े जो जानकारियां मिली है, चाहे वो व्हाट्सएप चैट के माध्यम से मिली हो, फोन कॉल्स के माध्यम से मिली हो या फिर दूसरे अन्य संसाधनों को लेकर के, जो कि कई दस्तावेज जब्त किए गए थे, जिसमें ये अक्सर ये आरोप लग रहे थे कि कई तरह के जो अवैध खनन हुए थे, इस अवैध खनन में जो है वो कई डीएमओ ने बड़ी रकम जो है वो पूजा सिंघल तक पहुंचाने का काम किया है। तीन सब को ध्यान में रखते हुए ईडी ने पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए कई डीएमओ को तलब किया, सम्मन जारी किए गए। इन सम्मन के आधार पर आज पाकुड़ दुमका के डीएमओ के साथ साथ कई अन्य डीएमओ जो है वो ईडी कार्यालय में मौजूद है। हालांकि जिस तरह से लोग पहुंच रहे हैं, कई बार प्रेस और मीडिया को चकमा देने के लिए कई लोग जो है चेहरे को पूरी तरीके से ढक करके पहुंचे, तो कुछ मास्क का इस्तेमाल करते हुए पहुंचे, तो कोई गाड़ी को सीधे लगा करके कार्यालय के अंदर में फौरन प्रवेश कर गए। हालांकि इस पूरे मामले में अब देखना होगा, जब डीएमओ यहाँ से पूछताछ की जाएगी, खनन पदाधिकारी से जब पूछताछ समाप्त हो गया और उनसे जब बात करने की कोशिश की जाती है तो क्या कुछ जानकारियां छन के आ पाती है, क्योंकि पाकुड़ और दुमका के जो इलाके हैं इन इलाकों में खनन से जुड़े कई महत्वपूर्ण चीजें जो हैं वो लगातार संचालित की जाती है। पाकुड़ में एक बड़ा जो इलाका है वो खनन विभाग से ही जुड़ा हुआ रहता है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि यहाँ से कई अहम जानकारियां जो है आज ईडी की टीम जो है वो निकाल सकती है। चूंकि ये जो पूछताछ की जा रही है, पूछताछ में ये सारी जो अब तक की जानकारी मिल रही है कि जिस तरह की जानकारियां पूजा सिंघल से मिली है और जो सीए सुमन कुमार के जरिए ये जानकारियां प्राप्त हुई है ईडी को, उन तमाम
तमाम जानकारियों को क्रॉस करने के लिए ही जो है वो पूछताछ के लिए डीएमओ को बुलाया गया है। इसके अलावा अभी से कुछ देर पहले अधिवक्ता जो है बीएमपी सिंह भी ईडी कार्यालय पहुंचे थे और ईडी कार्यालय पहुंचने के बाद वो यहां से वापस लौटते ही बताया कि आज कोर्ट में जो कि बंद है, लेकिन आवासीय परिसर जो है मजिस्ट्रेट का ईडी के स्पेशल जज के उनके आवासीय परिसर में सभी को आज पेश किया जाएगा। सीए सुमन कुमार और आईएएस अधिकारी पूजा सिंह दोनों की रिमांड अवधि को लेकर के आज उसे पेश किया जाएगा। दोनों की रिमांड अवधि समाप्त हो रही है। तो ये सारी चीजें हैं जो तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि किस तरह से चहलकदमी चल रही है और किस तरह से हलचलें बढ़ी हुई है। आने वाले दिनों में कई और परिवर्तन जो है वो इस ईडी कार्यालय से देखने के लिए मिल सकते हैं। कई अन्य लोगों के नाम भी है वो इस पूरे प्रसारण में शामिल हो सकता है। जी, विभागीय अनियमितता हुई, भ्रष्टाचार हुआ, भ्रष्टाचार में मिले पैसे, यानी जो पैसे पूजा सिंघल तक अधिकारियों की तरफ से पहुंचाए जाते थे। आपको याद ही होगा कि सीए सुमन कुमार ने यह एडमिट किया है कि जो 19 करोड़ 31 लाख रुपए बरामद किए गए, एक बड़ा अमाउंट पूजा सिंघल का, यानी कि हार्ड कैश जो भ्रष्टाचार में या फेवर लेकर पूजा सिंघल का अधिकारी करते थे, वो हार्ड कैश सीए सुमन कुमार के पास पहुंचता था। यह जानकारी तमाम निकली है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से जो पैसे बरामद किए गए थे उसमें से अब तक के जो पूछताछ में जानकारियां मिल रही थी कि सीए सुमन कुमार जो पहले टूट नहीं रहा था, फिर उसके बाद जब वो टूटा तो कई जानकारियां ईडी को दी, जिसमें ये जानकारी खुल करके सामने आई कि जो अधिकांश पैसे हैं जो जब्त किए गए थे उनमें से अधिकांश पैसे सीए जो है वो आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के हैं और उनके कहने पर कई जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट भी किए गए हैं। तो इन सारी चीजों को ही लेकर के ये भी जानकारी मिल रही है जो सुमन कुमार है वो पूजा सिंघल के लिए जो है वो पैसे रिसीव करने और पैसे पहुंचाने का एक साधन था, जिसके जरिए लगातार कई जगहों पर पैसे जो है वो पहुंचाए जाते थे। तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि जिस तरह से पूरी कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में पैसे बरामद किए जाना, सीए की संलिप्तता होना, सीए के द्वारा बयान दिए जाना कि पूजा सिंघल के ये तमाम जो अधिकांश जो पैसे वो उनके हैं, तो ये सारी चीजें ये बताता है कि कहीं न कहीं भ्रष्टाचार हुए हैं। और ये ऐसे भी नहीं जुड़ रही है, ये सिर्फ ये जो कड़ी जुड़ रही है। और सुमन कुमार, ये जो सीए आईएएस पूजा सिंघल का, ये वो मीडिएटर है जो कहीं ना कहीं पैसे इसके माध्यम से हार्ड कैश पूजा सिंघल तक पहुंचते थे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए इमरान। और वैसे तमाम लोग जिनमें अभी तीन जिलों के पदाधिकारी खनन विभाग के शामिल है, उनसे भी इसी कड़ी में पूछताछ हो रही है। और लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।